दिन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपकी के लिए स्वाति कादिर और मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर विनोद लांबा सर, साथ में सोनू शर्मा सर। सर, CWC की जो बैठक है उसने लेकर चर्चा चल रही है और सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद कांग्रेस जो है हरियाणा में सत्ता बनाने की बात करती, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए हैं उनमें भी सत्ता की जो बात है वह कर थी, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाई। ये बैठकों का दौर है। कांग्रेस CWC की बैठक की जानकारी और उसके बाद का क्या कुछ हुआ उस पर चर्चा कर रहे हैं। स्वाति कादियान ने जैसा परिचय दिया, हमारी एंकर हैं, और इसके अलावा सोनू शर्मा भी हमारे साथ है। महत्वपूर्ण ये है कि इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहा। राहुल गांधी मौजूद रहे और इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे। CWC मेंबर्स में हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सीधा चले जाएं तो 3 लीडर्स बड़े महत्वपूर्ण थे। इसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब पहुंचे थे, इसके अलावा कुमारी शैलजा पहुंची थी और दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे थे। सोनू, हरियाणा पे डिटेल चर्चा में जाएं, स्वाति हरियाणा पे डिटेल चर्चा में जाएं, उससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि जो चुनाव के नतीजे थे, 4 राज्यों के चुनाव के नतीजों की बात है, जिसमें से 2 इंडिया अलायंस ने जीते हैं, 2 इंडिया अलायंस ने हारे हैं। आंकड़ा 2-2 देखने को मिलता है, लेकिन बड़ी खुशी भाजपा के खेमे में है। और CWC के जरिए जो खबर अंदर से हम लोगों के पास आई है, पूरे बयान हम सुनाएंगे, मीडिया ब्रीफिंग भी रखी गई है, उसमें भी तमाम चीजें होंगी। EVM को लेकर भी सवाल उठाया गया, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो बड़े राज्य जिनमें लग रहा था कि बिल्कुल श्योर शॉट है इंडिया अलायंस या फिर कांग्रेस का सत्ता में आना, खास तौर से हरियाणा का और महाराष्ट्र का, वहां बाजी भाजपा ने मारी है। तो वो दोनों हार जो है कांग्रेस को, अगर मैं सही कहूं तो दोनों जो जीत मिली है, झारखंड में भी अलायंस पार्टनर होने के नाते सत्ता में आप आ गए। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, लंबे अरसे के बाद संविधान 370 हटने के बाद जो पूरे चुनाव महत्वपूर्ण थे, सत्ता में कांग्रेस भले ही आ गई हो, लेकिन फील्ड में अगर कोई है तो वो भाजपा है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया है, कांग्रेस आज ये मंथन कर रही है। होना तो यही चाहिए था कि ये मंथन बहुत पहले होना था, लेकिन अगर आज भी अगर ये मंथन है और ये जमीनी स्तर पर अगर नजर आएगा तो इसके नतीजे भी नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो होना था, वहां भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नजर है, जो कांग्रेस का जो मेन मुद्दा रहा, वो भी वहां भी EVM ही रहा है। बाकी मुद्दों पर भी चर्चा की गई है, कई मुद्दे पार्टी के नेताओं की तरफ से उठाए गए हैं, और हरियाणा की तरफ से भी जो बड़ी हार कांग्रेस को जो सदमा लगा था कि लोकसभा चुनाव के साथ जो कांग्रेस सर और कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी, जो पहला झटका, जो पहली विकेट है कांग्रेस को, वो हरियाणा ने ही गिराई है। और लेकिन 4 में से 2 राज्यों में सरकार बनाई है, पर हमारा परफॉर्मेंस बिलो एक्सपेक्टेशन रहा है, ये बात कहीं ना कहीं मानी है। और एक अच्छी बात है कि ज्यादा मंत्रमुग्ध हो के ना हो, देर से ही सही लेकिन कुछ होश में कांग्रेस आती नजर आ रही है। चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए संगठन के स्तर पर अपनी सभी कमजोरियां और खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। हमारे लिए संदेश है, पहली बार कांग्रेस के CWC में लंबे अरसे के बाद मैं सुन रहा हूं कि बात हो रही है कि हाँ, संगठन में बहुत काम किया जाना बाकी। और एक बड़ी बात, बड़ा स्टेटमेंट मैं कर दूं, KC वेणुगोपाल साहब अगर नप जाएं शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, संगठन महासचिव हैं, उन पर भी काफी गंभीर आरोप लगे, टिकट किस तरह से गलत दे दी, और बहुत ही गंदे तरह के भी आरोप लगे कि किसी के दोस्ती में या किसी तरह के जो भी आरोप लगे, किसी से छुपे नहीं है। इस तरह के आरोपों के बाद जो संगठन सचिव का काम था वो भी उतना महत्वपूर्ण होता है, और संगठन कितना महत्वपूर्ण होता है कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है। कुछ और पॉइंट्स हैं स्वाति बताएंगे सर, पॉइंट भी बताएंगे, लेकिन जो बता रहे हैं कि संगठन तो चर्चा, ये तो हम भी पिछले 10-15 साल से बता रहे हैं, मीडिया वाले भी तो दिख ही रहा है। हम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस वाले नहीं मान रहे थे ना इस बात को। अब हम देख रहे हैं 15 साल से संगठन नहीं है हरियाणा में, कांग्रेस है, हिमाचल में बता रहे सारा संगठन खत्म कर दिया है, एक अध्यक्ष को छोड़ा है, तो जगह जगह संगठन की कमी है। ये तो ग्राउंड लेवल पे जो है, जो मजबूत करता, हालांकि इसका मुद्दा उठाया इन्होंने कि एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जो बूथ लेवल का काम हो। हालांकि चाहे बीजेपी से ही सीख रही है कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, कांग्रेस ने बहुत कुछ देखा है, कई प्रधानमंत्री, और सीखने की बात आती है तो भाई भाजपा सबसे सीखती है। हाँ, जो रेवड़ी देने की बात होती थी, रेवड़ी देने वाली पॉलिसी, मैंने खुद हरियाणा ठीक ठाक 15 साल से ज्यादा समय हो गया कवर करते हुए, रेवड़ी देने की बात नहीं आती थी और फ्रीबीज का नाम दिया जाता था। लेकिन अब तो उनके घोषणा पत्रों में महिलाओं की लाडली बहन योजना हो, ये गेम चेंजर महाराष्ट्र में भी, ये गेम चेंजर हरियाणा में भी, इस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश से जो सिलसिला शुरू हुआ है बाकी राज्यों में साबित हो रहा है। तो सीखने की बारी तो है,
कोई किसी से सीख सकता है। और आम आदमी पार्टी तो इससे आगे बढ़ के कहती है कि भाई इन सब ने पार्टियों ने, कांग्रेस और भाजपा, सीखा किससे है? हमसे सीखा है। तो सीखने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए और भाजपा इस बात को किसी का क्रेडिट दे ना दे। मैं ये बात कह रहा हूं अपने इस आकलन में, इस विषय पे चर्चा पे, भाजपा हर पार्टी से जो कुछ अच्छा उसका होता है इतनी फोर्सफुली उस चीज को करती है कि उसे टेक ओवर कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस और बीजेपी में जो फर्क एक महसूस कर पा रहे, एक संस्था बीजेपी क्या है सर, जो जीत के बाद भी लगी हुई है। हाँ बिल्कुल है। मतलब जीत के बाद भी आप देखो, उन्होंने संगठन का विस्तार तो कर ही दिया, साथ में नए सदस्य भी जोड़ रहे हैं, वरना तो जीत के बाद तो आदमी थोड़ा 48 सीट है ना उनकी। हाँ जी। 48 में से जो हारे हैं 90 में से, वो घटा के 50, 3 चलो 51 जोड़ लो, उनके 3 निर्दलीय साथ आ गए। बाकी 49 सीटों पर भी मंथन उन्होंने शुरू कर दिया है। क्यों हारे? हारे तो हारे क्यों? वही जीत के बाद नहीं है कि खुशी खुशी मनाने और और उन्होंने जलेबी ये बांटने में और चले सर जाए। उन्होंने वो भी पकड़ लिए हैं, जो जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की वो लोग भी निकाल लिए। बिल्कुल। बड़ोली साहब का 2 दिन पहले बयान आ कि भाई हमने उनका पता कर लिया है कि जिन्होंने पार्टी की खिलाफत की है उनको भी कोई बड़े पद तो देंगे नहीं, साथ में उनको नापेंगे भी। और कांग्रेस में ऐसा अभी तक हरियाणा में तो एक्शन नजर आया नहीं, ना ही कोई झारखंड में नजर आया, कोई महाराष्ट्र में, चलो अभी चुनाव हुआ, लेकिन हरियाणा में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सीडब्ल्यूसी के कुछ फैसले आए हैं। जो पेच कसने की बात है वह भाजपा ने अपने जो किस तरीके के विधायक जो रहे हैं उन खातर करी है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह भी है कि आपसी जो गुटबाजी है पार्टी के भीतर जो चलन लग रही है, चाहे वो हरियाणा का जिक्र कर ले, तो यो भी सबसे बड़ी जो बयानबाजी अगर हम बात करें काफी नुकसान पहुंचाने का काम। ये जो चौथा पॉइंट आपने बोला है, निश्चित तौर पर ये हरियाणा पर सटीक बैठता है। आपसी बयानबाजी का कितना नुकसान हुआ था, खींचतान का कितना, हुड्डा खेमा अलग था, शैलजा खेमा अलग था, इसके अलावा कांग्रेस का खेमा कौन सा था ये ढूंढे हुए नहीं मिलता था। ये बात की गई है। स्ट्रिक्टली अनुशासन का पालन करें, हर हालत में यूनाइटेड रहना है, इस तरह की बातें हुई हैं। साथ ही चुनाव में माहौल हमारे पक्ष में था, लेकिन केवल माहौल पक्ष में होना जीत की गारंटी नहीं होती, ऐसा भी मीटिंग में कहा गया है। इसके अलावा मेहनत करने के साथ रणनीति बनानी होगी बूथ लेवल तक। अब बूथ लेवल की बात जो भाजपा आप कहोगे, सोनू की बात, ये अभी भी कम है सर, ये अभी बूथ लेवल की सोच रहे हैं, वो पन्ना प्रमुख बना बैठे हैं। ये बूथ पे अटके खड़े हैं, उन्होंने 5 घरों पे 50 आदमी और उसमें स्ट्रेंथ और बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये अभी भी मतलब जो आगे की रणनीति बना रहे हैं, अभी भी मुझे लग रहा है फिर कहते हैं कि भाजपा जीतती है, भाजपा ये करती है, लेकिन ये अभी भी यहाँ भी अगर ये भी पहुंच गए तो भी कम रहेगा। कई राज्यों में उनका संगठन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, ये भी माना गया है सीडब्ल्यूसी की बैठक में। अब चुनाव भले ही हारे हो, पर कोई शक नहीं है बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता बहुत बड़े मुद्दे रहे। जाति जनगणना भी आज एक अहम मसला है। संविधान, सामाजिक, मेरे को एक चीज और लगती है, संविधान के नाम पर 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत सटीक बैठा। इंडिया अलायंस का भले ही सत्ता उनके हाथ नहीं आई हो, लेकिन 99 तक कांग्रेस पहुंची और फुल मेजॉरिटी से कहीं ना कहीं भाजपा को रोकने में भी कामयाब रही। अब उनको लग रहा था कि हर बार यही मुद्दा चल जाएगा, हर चुनाव में अलग रणनीति कितनी अहम होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर भी चर्चा जरूर हुई होगी। बिल्कुल। और इसके अलावा कई मुद्दे और भी है जिसमें अगली बात नू भी कह सके हैं कि जो पुराने अगर बात करें तो समय में सफलता नहीं मिल सकी, जिस हिसाब से कोशिश तो जरूर करी गई थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है वो, हम पुराने ढर्रे पर चलते हैं, हम सफलता नहीं पा सकते। ये तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, इनमें चाहे खड़गे साहब हो, राहुल गांधी साहब हो, बाकी जो लीडर्स उन्होंने कहा है राजनीतिक प्रतिद्वंदी क्या कर रहे हैं ये भी देखना होगा, यानी कि दूसरों पर भी नजर रखनी होगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह से इन्होंने कही कि बड़े शत्रु बन जाते हैं। कई बार खुद अपने बारे में नकारात्मक और हताशपूर्ण बातें करेंगे, कहेंगे कि हमारा कोई नैरेटिव नहीं है। तो पूछता हूं कि नैरेटिव बनाना और उसको जनता तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? सामूहिक जिम्मेवारी है। नैरेटिव हमको राष्ट्रीय स्तर पर सेट किया था, वो अभी भी लागू है। ईवीएम को लेकर फिर रोया गया है सीडब्ल्यूसी की बैठक में। 6 महीने पहले एमबीए के पक्ष में आए थे, उसका विधानसभा का नतीजा राजनीतिक पंडितों के भी समझ से परे है। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी रोना ईवीएम का जारी है। माइक्रो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। बार बार हराने से फैसिस्ट ताकतें अपनी जड़ी, फैसिस्ट ताकतें कह रहे हैं भाजपा दूसरे दलों को जड़ी गहरी बना रही है कि करके वो राज्यों की संस्थाओं पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। हम संविधान को अडॉप्ट करने पे 75वां साल मना रहे हैं। इन 75 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने भारत में ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ शानदार काम किया है, लेकिन संविधान की जब बात करते हैं तो इमरजेंसी के नाम पर भाजपा एक झटके में ही कांग्रेस को धोने का काम कर देती है कि इमरजेंसी लागू करने वाली पार्टी अब दूसरे लोगों से संविधान बचाने की बात ना करें। 11 वर्षों में बड़ा वर्ग तैयार हो गया है जो बेरोजगारी, महंगाई और
गहरती विषमता से परेशान है। तो बहुत सी बातें हैं, मणिपुर और संबल तक के भी मुद्दों पर बात की गई है। लोकसभा चुनाव में उत्साह भरे नतीजों का सिद्धि करो ना अपना हरियाणा समझ में भाई, चिट्ठी तो इतनी बड़ी बड़ी पढ़ दी पर कानून के लागू के होगा। बात यह है ना जो संगठन बनेगा, वर्कर जो अपन देखने लग रहा है जिसने मेहनत करी बेचारा ने, तो वो तो ये चाण लग रहा है ना कि भाई इसका असर जमीनी स्तर पे क्या होगा। या उड़ा कई बार हरियाणा में ये दिल्ली में बैठक करके दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला उड़ जाएंगे, फिर ये अलग है वो एसआर के वो गुटे बनेंगे ना। एक्शन तो ये होना चाहिए ना कि भाई क्या हुआ, नेता पर गाज किस पे गिरी, हाँ, नेता पर जिम्मेवारी किसने ली। हाँ, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष भी वो बना हुआ है, नहीं प्रभारी साहब ने जिम्मेदारी लेने के लिए तो ईवीएम है ना सर। भाई कोई ना उद्देबान ले रहा जिम्मेदारी, ना शैलजा ले रही, ना हुड्डा साहब ले रही। उसमें कह देंगे भाई जम्मू कश्मीर में जीतो तो ईवीएम ठीक है, हाँ, और हरियाणा में हारो तो जो ईवीएम खराब है। लोग कह रहे हैं भाई कांग्रेस का ये लग रहा है कि भाई जितना उनको महाराष्ट्र झारखंड हरियाणा हारे उससे कम नहीं, इतना तो उनको प्रियंका की जीत का वो रहा है। भाई प्रियंका जीत गई, प्रियंका वायनाड सीट सेफ थी, ठीक है, जीतती अच्छी, वहां ईवीएम सही काम कर रही है, बढ़िया। लेकिन हरियाणा में जो संगठन की जरूरत है जिला स्तर पे वो करना चाहिए। और ये जो कागजी कार्रवाई दिल्ली में बैठ के हो रही है, तो कांग्रेस का जो वर्कर है, जो कांग्रेस के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि एक्शन हो और नए लोगों को, युवा लोगों को जिम्मेदारी दी जाए ताकि कांग्रेस फिर से हरियाणा में लौट सके, ऐसे लोग चाहते हैं। बिल्कुल, और हरियाणा ही नहीं तमाम जिले जिनमें इतनी बार भी कांग्रेस ने जो है उम्मीद लगा रखी थी, जीत का दावा जो है करते हुए नजर आए तमाम जो नेता है, दिग्गज है, लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट आया भाई है, मीटिंग कर लो, चीटिंग कर लो, फलाना कर लो, मीटिंग चीटिंग कहा जाता है। अब चीटिंग किसने करी इस पे तो हम कमेंट करेंगे नहीं स्वाति, लेकिन ओवरऑल ये है कि जो जो पॉइंट्स निकल कर आए वो हमने बता दी। इन खबर हरियाणा आप लगातार देखते रहिए, और इन खबर हरियाणा पर आपको ऑफिशियल बयान भी हम जयराम रमेश और पवन खेरा के बता देंगे। उन बयानों में वो बातें नहीं निकल पाएंगी जो हमने आपको समझा दी है। और सोनू और स्वाति का एक ही मत है कि भाई मीटिंग तो बतेरी होली, एक्शन कब होगा। एक्शन चाहिए, लोगों को भी चाहिए, ताकि देखो युवाओं में एक जोश आए, जो जिम्मेदारी तय की जाए, हार की जिम्मेदारी तय की जाए। और जो लोगों ने लापरवाही की है, कोई भी किसी भी गुट का, उस पर एक्शन होना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी जल्द फैसला लेना चाहिए ताकि विधानसभा में भी आवाज उठाई जा सके। और ये जरूर कांग्रेस को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र में तो इनके पास ये नौबत आई ही नहीं कि इनको नेता प्रतिपक्ष के लिए भी वो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक जयराम रमेश और पवन खेरा का भी इन खबर हरियाणा पर आप देख सकते हैं, सीडब्ल्यूसी पे क्या कहा, कौन कौन से लीडर शामिल थे। स्वाति लगातार अपडेट इन खबर हरियाणा पर देते रहिए। बिल्कुल, तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में और के बयान लेकर के आऊंगे, आपके शामी पहुंचाऊंगे। देखना नहीं होगा कि जिस हिसाब से बैठक करी जावे है, जो डिसीजन लिए जावे वह लागू कब तक करे जाऊंगे। और एक खबर यह भी निकल गई स्वाति सामने से कि भाई जो हरियाणा वाले है ना, वो चिन्हित कर लिए जिन जिन नेताओं ने गुटबाजी की है, उन पर भी तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। वो एक्शन के लिया जाएगा वो आप 15 साल तक देखने लग रहे हैं, लेकिन ईव के लिया जाएगा वो हम जरूर बताएंगे। कोई ऐसी खबर आओगी कि भाई हाईकमान हो नाराज है, कई नेताओं पे वो गाज गिरा सकता है।